जय हिंद दोस्तों। पिछले संविधान संशोधन की वीडियोस में हमने 21वें संविधान संशोधन तक कंप्लीट कर लिया था और आज का हमारा है 22वें से हम स्टार्ट करेंगे। तो 22वां संशोधन 1961 इसके द्वारा आसाम राज्य को छठी अनुसूची के भाग 2 का में स्थित किया गया और कुछ क्षेत्रों को मिलाकर एक नया राज्य बनाया गया जो आसाम कहलाता है। अगर आपको अनुसूची और भाग वगैरह समझने में दिक्कत हो रही है तो आप भारत का संविधान वाला चार्ट ले सकते हो। ये मार्केट में भी अवेलेबल रहता है और ऑनलाइन भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो जो 24वां संशोधन था 1971 यानी 1971, इस संशोधन के अंतर्गत संसद की शक्ति को स्पष्ट किया गया कि वह संशोधन के किसी भी भाग को जिसमें भाग 3 के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकार भी हैं संशोधन कर सकती है। और साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि संशोधन संबंधी विधेयक जब दोनों सदनों में पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा तो इस पर राष्ट्रपति द्वारा संपत्ति दिए जाना बाध्यकारी होगा। तो दोस्त, जो भाग 3 की बात की गई, भाग 3 में देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें आती हैं। मूल अधिकार आता है, समानता का अधिकार आता है, स्वतंत्रता का अधिकार आता है, धर्म जाति की स्वतंत्रता का अधिकार आता है और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आते हैं और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है। तो अक्सर हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में एक बात उठाई जाती है, अभिव्यक्ति की आजादी। थोड़ा जाना सुना नाम होगा आपके लिए। तो जो अभिव्यक्ति की आजादी आजादी करते रहते हैं, कभी वो ऐसी कंट्रीज में जाके देखिए कि आजादी होती क्या है। जैसे अफगानिस्तान चले जाएं या फिर दुबई वगैरह चले जाएं, सऊदी की कंट्रीज चले जाएं, तो वहां पे जाके देखें कि ये जो आजादी मांग रहे हैं तो भारत में उनको कितनी आजादी ऑलरेडी दी जा चुकी है। और बाकी अगर कोई सनकी टाइप का आ गया, जैसे कि वर्तमान में मोदी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद ही मोदी जी इकलौते ऐसे जिनके पास इतनी बहुमत वाली सरकार है और उनके पास ये पावर है कि अगर वो चाहे तो मूल अधिकारों पे यानी भाग 3 के अंतर्गत आने वाले अधिकारों पे भी संशोधन कर सकते हैं। फिर आते हैं 26वां संशोधन 1971। इसके अंतर्गत भूतपूर्व विदेशी राज्यों को शासकों की समान मान्यता को समाप्त करके उनकी पेंशन समाप्त की गई। तो दोस्त, जब भारत आजाद हुआ तो बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। तो जो हमारे लोह पुरुष यानी सरदार पटेल, उन्होंने भारत को एक किया और जो राजा थे उनको ये बात कही कि अगर आप हमसे मिल जाते हो, भारत में आप अगर मिलते हो तो हम आपको कुछ विशेष अधिकार प्रोवाइड करेंगे। और वही अधिकार को 26वें संशोधन अधिनियम जो आया था 1971 में सारी चीजें समाप्त कर दी गई। और फिर 29 संविधान संशोधन 1972, इस अधिनियम द्वारा केरल राज्य के भूमि सुधार के संबंधी 2 विधेयकों को 9वीं अनुसूची में रखा गया। फिर 31वां संविधान संशोधन 1973, इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 81A और 330 और 332 में संशोधन किया गया और लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ा के 525 से बढ़ा के 545 कर दी गई। अब 81A क्या है? इसमें कहा गया है कि इस सदन में 550 से अधिक निर्वाचन सदस्य नहीं होंगे, जिसमें राज्यों से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में से 530 से अधिक और संघ शासित क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व करने के लिए 20 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 लोकसभा की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रदान करता है। अनुच्छेद 332 में राज्यों के विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीट का आरक्षण घोषित करता है। 332 संविधान संशोधन 1974 में सदन एवं विधान पालिकाओं के सदस्यों द्वारा दबाव या जबरदस्ती किए जाने वाले इस्तीफे को अवैध घोषित किया गया एवं अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया कि वह स्वेच्छा से ही दिए गए
उचित त्यागपत्र को ही स्वीकार करे। तो जैसे कि हम अक्सर देखते हैं कि थोड़ा सा एक पार्टी दूसरे पार्टी के लोगों पर दबाव बनाने लगती है कि आप इस्तीफा दो, तो जो भी इस्तीफा दबाव पे दिए जाते हैं उनको सदन को यह अधिकार दिया गया, जो सदन के अध्यक्ष हैं, उनको अधिकार दिया गया कि वो उनके त्याग पत्र को अस्वीकार कर सके और उचित त्याग पत्र को ही स्वीकार करें। तो अब सदन का अध्यक्ष होता कौन है? तो आप इस फोटो में देख सकते हो कि जो राजा की तरह बैठता है पार्लियामेंट में, वही होते हैं। वर्तमान में कौन है, आप कमेंट में नाम लिख के जरूर बताइएगा। 33वें संविधान संशोधन 1974 में इस संशोधन के अंतर्गत संसद के सदस्यों और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए 20 और अकत्सारी भूमि सुधार कानूनों व 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अब देख लेते हैं 9वीं अनुसूची है क्या। संविधान की 9वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य कानूनों की एक ऐसी सूची है जिनमें न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। वर्तमान में संविधान की 9वीं अनुसूची में कुल 284 कानून शामिल है जिन्हें न्यायिक समीक्षा संरक्षण प्राप्त है, अर्थात इन्हें अदालत में भी चुनौती दी नहीं जा सकती। 34वां संविधान संशोधन 1974 इसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों द्वारा पारित 20 भू सुधार अधिनियम को 9वीं अनुसूची में प्रवेश देते हुए उन्हें न्यायालय द्वारा संवैधानिक वैधता के परीक्षण से मुक्त कर दिया गया। 35वां संविधान संशोधन 1974 इस संविधान संशोधन द्वारा के तहत सिक्किम का संपत्ति राज्यों का दर्जा समाप्त कर उसे संबद्ध राज्यों के रूप में भारत में प्रवेश दिया गया। 36वें संविधान संशोधन 1975 में इस संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। 37 संविधान संशोधन 1975 इस संविधान संशोधन के अंतर्गत आपात स्थिति की घोषणा और राष्ट्रपति राज्यपाल के केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक प्रधानों द्वारा आदेश जारी किए जाने को अविवादित बनाते हुए न्यायिक पुनर्विचार से उन्हें मुक्त रखा गया। तो दोस्त, ये रही कुछ हमारी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट से रिलेटेड वीडियो। ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अपकमिंग आने वाले एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन शुरू से ही पूछे जा सकते हैं और ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि 23वां संविधान संशोधन कौन सा है, 22वां कौन सा है। तो संविधान संशोधन वैसे भी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस जो होंगी वो मिलेंगी और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और उनके क्वेश्चंस और इन सभी का पीडीएफ भी मिलेगा। कल मिलते हैं कुछ नए वीडियोस के साथ। जय हिंद।